नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के सेक्टर 93 में आरएफ ग्रुप के नए प्रोजेक्ट आरएफ अतुल्यास के बारे में। आज मैं कराऊंगा आपको आरएफ अतुल्यास की साइट विजिट को और बताऊंगा आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम अपनी साइट विजिट को गुड़गांव के रामपुरा चौक से करेंगे। रामपुरा चौक ये वो जगह है जिसको हम लोग जो है नौरंगपुर चौक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आने के लिए अगर मैं बात बताऊँ आपको तो हल्दीराम टोल टैक्स से जब हम जयपुर की तरफ चलते हैं, यानी दिल्ली से जयपुर की तरफ चलते हैं और गुड़गांव के हल्दीराम टोल टैक्स से पहला जो फ्लाईओवर आता है जहाँ से हम नीचे से राइट लेते हैं तो हम वाटका इंडिया नेक्स्ट ले जाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड फ्लाईओवर होता है उसके नीचे से अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हम सेक्टर 81, 82 और 85, 86 और 93 के जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हम लोग, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये रामपुरा चौक है। हम यहाँ से अपनी साइड विजिट को स्टार्ट करेंगे और पहुँचेंगे अपनी साइड सेक्टर 93 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी साइड विजिट को और हम अपने ऑडोमीटर को 0 करते हैं और हमने अपने ऑडोमीटर को 0 कर लिया है। हमारे लेफ्ट साइड में डीएलएफ का अल्टीमा प्रोजेक्ट है। अल्टीमा प्रोजेक्ट को क्रॉस करने के बाद में वेस्टेक का पार्कव्यू आनंदा और पार्कव्यू ग्रैंड स्पार्क प्रोजेक्ट है। ग्रैंड स्पार्क को क्रॉस करने के बाद में ये गोल चक्कर आया है। गोल चक्कर को क्रॉस करते ही हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 86 स्टार्ट हो गया है। और अगर हम देख रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में ये सेक्टर 86 में पिरामिड का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। हमारे राइट साइड में जो है सेक्टर 85 है। और अब आप देख रहे हैं सामने ये एक गोल चक्कर है जो आपका मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से अगर हम लेफ्ट करते हैं तो सेक्टर 86, 92, 91 के लिए जा सकते हैं। राइट करते हैं तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जा सकते हैं। हम यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं और ये हमने गोल चक्कर को क्रॉस करके मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को क्रॉस करके हमने स्ट्रेट ले लिया है। स्ट्रेट लेने के बाद में हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 90 और हमारे राइट साइड में सेक्टर 89 है। और ये हमारे लेफ्ट साइड में एमआरजी ग्रुप का अल्टीमस प्रोजेक्ट है और ये भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसके बाद में ये एक आरवी हॉस्पिटल है, ये भी आपका सेक्टर 90 में ही आता है। और हमारे लेफ्ट साइड में अब स्टार्ट हो गया है सेक्टर 93 सेक्टर में सबसे स्टार्टिंग में हमारे लेफ्ट साइड में ये एमआरजी का बालकनी प्रोजेक्ट है। और ये लेफ्ट साइड में सेक्टर 93 की पुलिस चौकी है। और इस पुलिस चौकी को क्रॉस करने के बाद में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट साइड लेना है। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं तो अगले 500 मीटर के बाद में पटौदी रोड हमें मिल जाते हैं। लेकिन हम सेक्टर 93 में अपने प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। और लेफ्ट साइड लेने के 100 मीटर के बाद में ये लेफ्ट साइड में ही हमारा प्रोजेक्ट है आरएफ अतुल्यास के नाम से। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी साइट आरएफ अतुल्यास सेक्टर 93 पर। और हमने NH48 यानी रामपुरा फ्लाईओवर से 5.3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हमने कवर किया है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 93 में अपने प्रोजेक्ट आरएफ अतुल्यास पर। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में।
आरएफ ग्रुप जो है वो लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या इस कंपनी के जो मालिक हैं वो मिस्टर मंगल मित्तल जी हैं और मिस्टर मोहित मित्तल जी हैं। आरएफ जो है पिछले 10 साल से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रही है और अफोर्डेबल के अंदर इन्होंने 2015 में कदम रखा था। 2015 से लेकर अभी तक इनके टोटल 5 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। ये इनका छठा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इनका जो पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट था वो गुड़गांव के सेक्टर 102 में आरएफ अलियास के नाम से था, जिसका पोजीशन ये लोग दे चुके हैं। इसके बाद इनका जो दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो आरएफ आनंदा के नाम से सेक्टर 95 में। तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो आरएफ अमलटास के नाम से सेक्टर 92 में है। इनका जो चौथा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है आरएफ अलियास 2 के नाम से सेक्टर 102 में, और इनका जो पांचवा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो आरएफ अलांते के नाम से सेक्टर 108 में है। ये इनका छठा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो आरएफ अतुल्यास के नाम से सेक्टर 93 में है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे आरएफ पैट्रियो के नाम से बनाया हुआ है इन्होंने जो मेन गुड़गांव के अंदर है। इसके अलावा गुड़गांव के सेक्टर 44 में बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग को इन्होंने बनाया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट आरएफ अतुल्यास के बारे में। आरएफ अतुल्यास इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 19 है जो इनको 1 अगस्त 2020 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो पैगस लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग प्लान जो है वो 12 जनवरी 2021 को इनको मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट भी है और इस प्रोजेक्ट का जो रेरा नंबर 5 है जो इनको 2021 जनवरी में मिला हुआ है। आरएफ अतुल्यास जो है वो 5.03 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 726 अपार्टमेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 टावर हैं। इस प्रोजेक्ट में जो 7 टावर हैं जिसमें से 2 टावर हैं वो आपके स्टिल्ट प्लस 11 फ्लोर के और बाकी 5 टावर जो है वो स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर के जो है बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हर टावर में एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं। आरएफ अतुल्यास इस प्रोजेक्ट के अंदर एक टाइप का 3 BHK, 2 टाइप के 2 BHK प्लस स्टडी और 2 टाइप के 2 BHK अपार्टमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस के बारे में। इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया टाइप 1 जो 3 BHK है जिसका कारपेट एरिया जो है वो 643.14, जिसका बालकनी एरिया 146.65 है। इस प्रोजेक्ट में जो 2 BHK प्लस स्टडी जिसको टाइप 2 हम कहते हैं, इसका कारपेट एरिया है वो 641.42 स्क्वायर फीट का, जिसका बालकनी एरिया 168 स्क्वायर फीट का है। इस प्रोजेक्ट में जो टाइप 3 है वो भी 2 BHK प्लस स्टडी का है, जिसका कारपेट एरिया 641.42 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 123 स्क्वायर फीट का है। इस प्रोजेक्ट में जो टाइप 4 है जो कि एक 2 BHK का टाइप है, जिसका कारपेट एरिया 502.57, जिसका बालकनी एरिया 171 स्क्वायर फीट का है। टाइप 5 2 BHK का जिसका कारपेट एरिया 468.55 स्क्वायर फीट का, जिसका बालकनी एरिया 155 स्क्वायर फीट का है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अभी बुकिंग के टाइम पे आपको फ्लैट कॉस्ट का 5% आपको पे करना होगा जो आपका बुकिंग अमाउंट होगा। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद में आपको 20% की पेमेंट आपको और करनी होगी। इसके बाद जो बैलेंस 75% की पेमेंट है वो आपको 3 साल में 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेंगी, जो आपकी जो 12.5% की इंस्टॉलमेंट होगी आपकी, जो 6 महीने में आपको 36 महीने तक आपको देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट में हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। इसके अलावा जो टोटल प्रोजेक्ट एरिया है उसका 4% एरिया जो है कमर्शियल के लिए है, जिसके अंदर आपको कमर्शियल रिटेल शॉप्स वगैरह मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है पार्किंग का 4 व्हीलर पार्किंग का जो है वो बहुत ही सफिशिएंट सा स्पेस दिया हुआ है। हर अपार्टमेंट में आपको 2 लिफ्ट्स मिलेंगी और इसमें जो पार्क एरिया है और किड्स प्ले एरिया जो है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया भी है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। आरएफ अतुल्यास की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही प्यारी है। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक 60 मीटर रोड के ऊपर से है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के साइड में भी जो है एक 75 मीटर का रोड है और बैक साइड में भी एक 24 मीटर का रोड जो है वो जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जो NH8 की जो डिस्टेंस है वो 5.2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो NH8 जिसको हम लोग NH48 या दिल्ली जयपुर हाईवे भी कहते हैं,
इस प्रोजेक्ट से अगर हम पटौदी रोड की बात करते हैं तो वो मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से अगर हम IMT मानेसर की बात करते हैं तो IMT मानेसर भी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो MRG ग्रुप का बालकनी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सिग्नेचर का ऑर्चिड एवेन्यू 1 और ऑर्चिड एवेन्यू 2 है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेस का प्रिवी द एड्रेस प्रोजेक्ट है जिसका पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के नियर बाय कई सारे कमर्शियल मॉल्स और कई सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और भी आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की एक सबसे बड़ी जो USP है वो है इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट सेक्टर 94। सेक्टर 94 जो है वो पूरा सेक्टर जो है वो ओपन स्पेस के अंडर में आते हैं और उसमें जो है सिर्फ आपका वाटर बॉडीज है, पार्क है, स्टेडियम है, यही आ सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई हाई राइज, कोई कमर्शियल कोई चीज़ नहीं आएगी। हमेशा आपको ओपन ग्रीनरी का स्पेस यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।